वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सदर ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं जो हर आजमाइश में पूरा उतरे। बेल्ट एंड रोड सी पैक मनसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत का सबूत है। पाकिस्तान की अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकातें शुरू। मेरे को सुबाइयत के चक्कर में मैं पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पूरे पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेल सकता। जब पाकिस्तान का फायदा है तो पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सुबाइयत या छोटे लेवल में किसी तरह की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहा कि कालाबाग डैम रियासत के लिए जरूरी है, किसी के एतराजात हैं तो दूर करके डैम बनाया जाए। पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता। हम कालाबाग की तामीर के लिए हिस्सा डालने को तैयार हैं। दीगर सूबे भी हिस्सा डालें ताकि मनसूबा मुमकिन हो सके। पाकिस्तान में कुदरती आफात के हवाले से काम नहीं किया गया और न ही डैम बनाए गए। वज़ीर आला KP ने कहा कि बारिशों से हमारे कई शहरों में नुकसान हुए। 490 अफराद खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों की नजर हो गए। वक्त पर डैम बनाए होते तो इतना बड़ा नुकसान न होता। बदकिस्मती से हमने माजी में कुछ नहीं किया। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट जारी है। रावी, सतलुज और चनाब में 5 सितंबर तक ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मुल्तान में दरिया चनाब के मकाम पर हेड मोहम्मद वाला पर 4,50,000 क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रेला दाखिल। ज़िला इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों के अफसरान का फौरी ब्रीचिंग का फैसला। सैलाबी रेले के बायस झोंक वेनिस से लेकर हेड मोहम्मद वाला तक के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सुपर फ्लड ने पंजाब में तबाही मचा दी। हजारों अफराद बेघर और जमा पूंजी से महरूम हो गए। राहत निगाह फैले पानी ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई। शकरगढ़ में नालाबई के सैलाब से पुल बह गया। शोरकोट में सुल्तान बाहू पुल से 4 लाख क्यूसेक पानी का बहाव। 200 देहात मुतासर हुए। कवालिया में चीजावती रोड पर शगाफ से ट्रैफिक मौतन। खुंडियारों और करडू में 4 अफराद सैलाबी पानी में जान से गए। दरिया चनाब के करीब वाक़या बंद मौसम में सैलाबी सूरत हाल खतरनाक हद तक शिद्दत इख्तियार कर गई। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। नशेब इलाकों में पानी दाखिल होना शुरू। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर, उकाड़ो, बावलनगर, पाकपतन, बिहाड़ी, लोधरा, भावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ मुतासिर। हेड करीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेलों से हजारों बस्तियां डूब चुकी। फसलें और राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। लाखों लोग मुतासिर। सैलाबी रेला तांतियावाला में तबाही मचाने के बाद कवालिया में दाखिल हो चुका। दर्जनों देहात, फसलें और राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। मेन GT रोड लाहौर, फैसलाबाद टूट गई। सिंध में सक्कर, कोटली और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पंजाब में बारिशों और सैलाब ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि सूबे को इस वक्त दोहरा चैलेंज दरपेश है। मुसलसल बारिशों के बाद सैलाब और मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जंग में रिलीफ कैंप्स और फील्ड अस्पताल का दौरा किया। मुतासिरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। हुकूमत की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। दरिया चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल। जंग के 200 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों घर डूब गए। 2 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। सैलाबी रेला सियालकोट, वजीराबाद और चिनोट में होता हुआ जंग में दाखिल हुआ। उधर मुल्तान को महफूज रखने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर रोड पर शगाफ डालने की तैयारी। PDMA के मुताबिक रावी, चनाब और सतलुज में
5 सितंबर तक ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। हेडरीमों पर भी भाव 5,16,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। मुख्तलिफ मकामात पर भाव 1 लाख से 2.5 लाख क्यूसेक के दरमियान। रावी में शाहदरा पर भाव 60,000 और संधाई पर 1,07,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सतलुज में गंडा सिंह वाला 2,53,000 क्यूसेक है। चनाब में भी मराला, खानकी और कादराबाद पर भाव तेजी से बढ़ने लगा। रिलीफ कमिश्नर ने 5 सितंबर तक इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। बोनेर के इलाके पीर बाबा और गुर्दनवा में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तूफानी के बाइस से पानी घरों और बाजारों में दाखिल। हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया और मसाजिद से इनखला के ऐलान किए गए। जिला इंतजामिया को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर हाई अलर्ट कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुसलसल बारिश से सैलाब और तेज हवाओं का शदीद खतरा लाहक है। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए अब तक 8 अरब रुपए जारी कर दिए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम के मुताबिक हालिया दिनों में 1.5 अरब रुपए सैलाबजदा इलाकों के लिए जारी किए गए। 1 अरब रुपए फूड स्टैम्प प्रोग्राम के तहत फराहम किए गए। हर मुतासरा खानदान को 15,000 रुपए कुछ राशन की मद में दिए गए। जमशुदा अजला के लिए 50 करोड़ रुपए, सड़कों की बहाली के लिए CNW को 1.56 अरब और TMS को 61 बिलियन रुपए इमदाद फराहम की गई। पावर डिवीजन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। पेस्को के 91 में से 85 फीडर्स मुकम्मल बहाल। गैपको के 87 में से 82 फीडर्स बहाल। लेस्को के 62 में से 43 फीडर्स जुज़वी बहाल हैं। मुकम्मल बहाली 5 सितंबर तक मुतवक्के है, जबकि पेस्को के 74 में से 72, मैपको के 126 और टेस्को के 5 में से 4 फीडर्स आर्जी बहाल हो चुके। टेस्को के 455 मुतासरा फीडर्स में से 170 मुकम्मल और 256 आर्जी तौर पर बहाल कर दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स से दोबारा 1,50,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स इजाफा 1,50,371 पॉइंट्स पर ट्रेड करता रहा। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,49,971 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। उधर करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 65 पैसे पर आ गया। वजारत खजाना का IMF की करप्शन एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट पर अदमे इत्मीनान का इजहार। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत मीटिंग में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FBR में इस्लाहात और सिविल सर्वेंट्स के सासाजात से मुतालिक कानून साजी जैसे इक़दाम किए जा चुके हैं, जिन्हें रिपोर्ट में नजरअंदाज किया गया। IMF रिपोर्ट में FBR, वजारत खजाना और टैक्स निज़ाम में करप्शन और पेचीदगियों की निशानदही की गई। वजारत का मौक़िफ़ है कि अहदाफ के मुताबिक काम जारी है और आइंदा जायजा इजलास में तफसील से बात की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खंटेसोरी का कराची में चाइनीज कौंसलेट का दौरा। कौंसल जनरल योंग योंग और सिफारती अमले ने उनका पुरकपाक इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध और चीनी कौंसल जनरल ने कौंसलेट में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। यादगारी तख्ती की मुश्तरका रहनुमाई भी की गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए शजरकारी मुहिम को वक्त की जरूरत है। कौंसल जनरल ने शजरकारी को माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम करार दिया और पाक-चीन दोस्ती को मिसाली करार दिया। यौम दिफा शोहदा 2025 के लिए मार्का हक के उन्वान से प्रोमो जारी। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, कुर्बानी और वतन से वफादारी को खिराज तहसीन पेश।
प्रोमो में बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज की कुर्बानियों को ईमान, हौसले और कौमी यकजहती की अलामत करार दिया गया। मार्का हक दुश्मन पर गलबे और वतन के दिफा की यादगार दास्तान है, जिसमें बताया गया कि दिफाए वतन ही बकाए वतन का जामिन है। कौम ने पाक फौज को सलाम पेश किया। बरतानिया ने गजा में फौरी और बिला मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड लमी ने कहा कि गजा में जंगबंदी ना हुई तो फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर देंगे। गजा में हर गुजरता रोज मजीद तबाहियां ला रहा है। खुराक की कमी से गजा के 5 साल से कम उम्र 1,32,000 से ज्यादा बच्चों को जान का खतरा है। इसराइली हुकूमत गजा में जरूरी इमदाद की फराहमी से मुस्तकिल इंकारी है। गजा में जारी कहत कुदरती नहीं, ये 21वीं सदी में इंसान का बनाया हुआ कहत है। गजा में फौजी कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोकी जाएं। गजा में इसराइली फौज की सफात कार्रवाइयां, हमला खवातीन समेत 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। काबिज फौज ने शाती पनागज़ीन कैंप में रॉकेट हमला करके एक घर तबाह कर दिया। एक रोज में शोहदा की तादाद 100 से तजावुज कर गई। मजमूई तौर पर गजा में 63,557 अफराद शहीद, 1,60,660 जख्मी हो चुके। कहत और भूख की शिद्दत से मजीद 9 फलस्तीनी दम तोड़ गए। रेस्क्यू एहलकारों को इमदाद के लिए मलबा हटाने की इजाजत ही न मिल सकी। से मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक और अहम मुकाबला आज होगा। पाकिस्तान अब तक दोनों मैच से जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। अफगानिस्तान UAE को शिकस्त देकर 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान ने पहले मैच में अफगानिस्तान को 39 और दूसरे में UAE को 31 रन से हराया था। आज के मैच में सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को। गुज़िश्ता मैच में मोहम्मद वसीम और राशिद खान ने अहम रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे। UAE के कप्तान मोहम्मद वसीम ने T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा का अहम रिकॉर्ड तोड़ दिया। शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में वसीम ने कप्तान की हैसियत से सबसे ज्यादा छक्के मारने का एहसास हासिल किया। उन्होंने सिर्फ 54 इनिंग्स में 110 छक्के मारे। रोहित शर्मा ने 62 इनिंग्स में 105 छक्के लगाए थे। वसीम ने न्यूजीलैंड के मार्टिन कैप्टन को भी पीछे छोड़ते हुए T20 में छक्कों की फहरिस्त में दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेट से फौरी रिटायरमेंट का ऐलान। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक स्टार अब सिर्फ टेस्ट और वनडे मैचेस में तवज्जो देंगे। 45 साल बॉलर ने गुज़िश्ता साल T20 वर्ल्ड कप के बाद से कोई इंटरनेशनल T20 नहीं खेला, मगर डोमेस्टिक T20 लीग्स जैसे इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेते रहेंगे। स्टार्क ने अपनी 65 T20 मैचेस में 79 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की तेज तरीन खातून एथलीट तामीन खान इंजरी का शिकार। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से दस्तबरदारी का ऐलान। तामीन खान को रवा माह टोक्यो में होने वाले 100 मीटर रेस में हिस्सा लेना था, लेकिन 3 रोज कबल ट्रेनिंग के दौरान इंजरी की वजह से वो इवेंट में शिरकत नहीं कर सकेगी। डॉक्टर्स ने MRI रिपोर्ट की रोशनी में उन्हें मजीद 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। और अदाकार अदील हुसैन और सारा यूसुफ के दरमियान बढ़ती गुर्बतें। खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। अदील की जानिब से सायरा के साथ पोस्ट की गई तस्वीर और जुबानी कैप्शन, आपको अपनी जिंदगी कहने पर खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ, ने कयास आराइयों को हवा दी। सोशल मीडिया सार्फिन और शोबिस शख्सियात की जानिब से तबसरे जारी। जोड़ी की जानिब से ताहाल कोई तस्दीक या तब्दील सामने नहीं आई।